स्टूडेंट्स, आज हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 12 भौतिक विज्ञान के चैप्टर फर्स्ट के अंतर्गत वैद्युत बल रेखाओं के बारे में। स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हम लोगों ने वैद्युत क्षेत्र के बारे में बताया था। वहाँ पर बताया था कि कोई भी आवेश अपने चारों ओर एक निश्चित दूरी तक जो है दूसरे आवेश को या तो आकर्षित कर सकता है या प्रतिकर्षित कर सकता है। जैसे हमने बताया था कि एक धनावेश है प्लस क्यू, तो अपने चारों निश्चित दूरी तक अन्य आवेश को आकर्षित या प्रतिकर्षित कर सकता है। ये उसका क्या कहलाएगा? वैद्युत क्षेत्र कहलाएगा। तो अब हम उसी के आगे डिस्कस करेंगे वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होने का कारण क्या है। तो वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होने का कारण जो होता है वैद्युत बल रेखाएं होती हैं। वैद्युत बल रेखाएं ही वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करती हैं। तो वैद्युत बल रेखाएं क्या हैं, इनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो देखिए, वैद्युत बल रेखाएं क्या, यहाँ पर हमने कुछ फिगर्स के द्वारा दिखाया है कि ये एक धनावेश है। तो धनावेश से दिखाया गया है कि कुछ काल्पनिक रेखाएं बाहर की ओर निकल रही हैं, इनकी नोक बाहर की ओर है। दूसरा एक ऋणावेश है। तो ये ऋणावेश में क्या हुआ कि काल्पनिक रेखाएं लग रहा है कि ऋणावेश की ओर जाती हुई दिख रही हैं। इनका जो तीर है, एरो जो है, वो ऋणावेश की ओर है और धनावेश का धनावेश से दूर जा रहा है। इससे हमें क्या पता चलता है कि वैद्युत बल रेखाएं जो होती हैं सदैव धनावेश से बाहर निकलती हैं और ऋणावेश की ओर आती हुई प्रतीत होती हैं। ठीक है। अब इनको डॉटेड इसलिए दिखाया गया है क्योंकि ये काल्पनिक रेखाएं होती हैं। अब इन वैद्युत बल रेखाओं से हमें क्या पता चलता है? ये वैद्युत बल रेखाएं हमें धन आवेश के चलने की दिशा को प्रदर्शित करती हैं। क्या दिखाती हैं? कि धन आवेश किस दिशा में चल रहा है, उसके चलने की दिशा को वैद्युत बल रेखाएं प्रदर्शित करती हैं। इसी प्रकार से ये तीसरा फिगर भी दिखाया गया है कि एक धनावेश है, दूसरा ऋणावेश है। तो यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं कि वैद्युत बल रेखाएं धन आवेश से बाहर निकल रही हैं और ऋणावेश की ओर जा रही हैं। इसका क्या अर्थ हुआ कि वैद्युत बल रेखाएं सदैव धनावेश से निकलती हैं और ऋणावेश की ओर जाती हुई प्रतीत होती हैं। तो इसकी दिशा, वैद्युत बल रेखा की दिशा क्या होगी? धनावेश से ऋणावेश की ओर। अब यहाँ पर दो धनावेश दिखाए गए। इसका मतलब क्या हुआ कि ये वैद्युत बल रेखाएं, अब जब दो धनावेश आ गए, पास आ गए, तो इनमें क्या हो गया? प्रतिकर्षण लगेगा। सामान्य आवेश में क्या होता है? प्रतिकर्षण होता है। लाइक चार्ज में प्रतिकर्षण होता है। तो प्रतिकर्षण कारण इनके वैद्युत बल रेखाएं जो होंगी, देखा यहाँ पर एक दूसरे से दूर जा रही हैं, इसलिए बीच का जो मध्य बिंदु आएगा वो न्यूट्रल, एन का मतलब है न्यूट्रल पॉइंट है। मतलब यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 होगी इस पॉइंट पर। तो ये दोनों धनावेश होने का कारण वैद्युत बल रेखाएं इनसे क्या होंगी? दूर जा रही हैं। मतलब इनके बीच लगेगा कि प्रतिकर्षण होगा। धनावेश, दोनों धनावेश हैं, इसलिए वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे से दूर जा रही हैं, जिससे हमें जानकारी प्राप्त होती है कि समान आवेश में क्या लगेगा? यहाँ पर प्रतिकर्षण लगता है। तो स्टूडेंट्स, हम लोग इन फिगर्स के द्वारा समझ सकते हैं कि वैद्युत बल रेखाएं क्या होती हैं। तो इसकी डेफिनेशन अगर लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, वैद्युत बल रेखाएं वैद्युत क्षेत्र, क्योंकि वैद्युत बल रेखाएं वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करती हैं। वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह काल्पनिक क्यों लिखा? क्योंकि ये रेखाएं डॉटेड हैं। ठीक है, इमेजिन की गई हैं। काल्पनिक निष्कोण वक्र, काल्पनिक निष्कोण वक्र जो क्या दिखाता है? जो हमें दिखाता है कि धन आवेश की दिशा में चल रहा है, जो स्वतंत्र व पृथक धन आवेश, जो कि जगह पे जिस पर लिख सकते हैं, जिस पर स्वतंत्र व पृथक धनावेश चलता है तथा वैद्युत बल रेखाएं किसी बिंदु पर
खींची गई स्पर्श रेखा की वैद्युत बल रेखा के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा क्या दिखाती है हमें? धन आवेश के चलने की दिशा को प्रदर्शित करती है। धन आवेश के चलने की दिशा को प्रदर्शित करती है। तो यहाँ पर देखिए दिखाया गया है कि धन आवेश से बल रेखाएं निकल रही हैं, ऋण आवेश में जा रहे हैं। तो ये यहाँ पर इस प्रकार से वैद्युत बल रेखा पर अगर स्पर्श रेखा खींची जाए तो ये स्पर्श रेखा हमें क्या दिखा देंगी? धन आवेश के चलने की दिशा को प्रदर्शित करेंगी कि धन आवेश किस दिशा में चल रहा है। तो स्टूडेंट्स हमें समझ में आया होगा कि वैद्युत बल रेखाएं में क्या व्यक्त करती हैं। तो वैद्युत बल रेखाएं मुख्य रूप से हमें बताती हैं कि वैद्युत क्षेत्र किस दिशा में लग रहा होगा। तो वैद्युत क्षेत्र की जो दिशा होती है वो धन आवेश और ऋणावेश, धन आवेश से ऋणावेश की होती है। और इसकी दिशा का निर्धारण कैसे किया जाता है? वैद्युत बल रेखाएं अगर गोलाकार पृष्ठ पर या वक्राकार पृष्ठ चल रही हैं तो वहाँ पर स्पर्श रेखा खींचेंगे। तो स्पर्श रेखा की दिशा जो होगी, या स्पर्श रेखा हमने यहाँ पर जैसे खींच ली, स्पर्श रेखा की ये दिशा धन आवेश के चलने की दिशा को प्रदर्शित करती है। तो इस प्रकार से हम ज्ञात कर सकते हैं कि वैद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होगी। इनकी अगर इस जो है विशेषताएं देखेंगे तो इनकी क्या विशेषताएं होती हैं? तो पहली विशेषताएं तो ये है कि ये सदैव धनावेश से निकलकर कहाँ जाती हैं? निकलकर ऋणावेश की ओर जाती हैं। ये इनकी प्रमुख विशेषता है कि ये जो वैद्युत बल रेखाएं जो होती हैं वो सदैव धनावेश से निकलती हैं और ऋणावेश की ओर जाती हैं। ये इनकी प्रमुख विशेषता है। दूसरी विशेषता क्या होगी कि बल रेखाएं जो होती हैं, बल रेखा के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा धनावेश के चलने की दिशा को प्रदर्शित करती है। बल रेखा के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा, जैसे हमने यहाँ पर ये स्पर्श रेखा खींची है, तो ये स्पर्श रेखा क्या दिखाती है हमें? धन आवेश के चलने की दिशा को प्रदर्शित करती है। ये सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है कि जो वैद्युत बल रेखाएं हैं ये धनावेश के चलने की दिशा को प्रदर्शित करती हैं। तो ये धनावेश की दिशा कैसे निकलेगी? जो वैद्युत बल रेखाएं खींची गई हैं उसके किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा खींची है, तो स्पर्श रेखा की जो दिशा होगी वो धनावेश के चलने की दिशा को प्रदर्शित करेगी। तीसरा पॉइंट सबसे महत्वपूर्ण है स्टूडेंट्स, हर साल लगभग क्वेश्चन पूछा जाता है कि कोई भी दो बल रेखाएं एक दूसरे को नहीं काटती हैं। जैसे एक बल रेखा ये है और दूसरी बल रेखा ये है, अगर इन पर स्पर्श रेखा खींची जाएगी तो दोनों एक ही दिशा में होंगी। अगर ये दो बल रेखाएं एक दूसरों को काट देंगी, जैसे मान लिया एक स्पर्श रेखा ये आ रही है और दूसरी स्पर्श रेखा ये आ रही है, अगर ये काट देंगी तो कटान बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की दो दिशाएं हो जाएंगी, जो कि संभव नहीं है। तो तीसरा सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट ये है, किसी बिंदु पर खींची गई दो स्पर्श रेखाएं यदि एक दूसरे को काट देती हैं तो कटान बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की दो दिशाएं होंगी, जो संभव नहीं है। वैद्युत क्षेत्र में यदि किसी बिंदु पर खींची गई दो स्पर्श रेखाएं कभी भी एक दूसरे को काटती नहीं हैं, क्योंकि कटान बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा पर वैद्युत क्षेत्र
वैद्युत क्षेत्र की दो दिशाएं होंगी जो कि संभव नहीं है। अतः इसका मतलब ये हुआ कि कोई कभी भी दो बल रेखाएं एक दूसरे को क्रॉस नहीं कर सकती, क्योंकि जहाँ जिस बिंदु पर क्रॉस कर देंगी दो बल रेखाएं तो वहाँ पर खींची गई स्पर्श रेखाएं वैद्युत क्षेत्र की दो दिशाओं को प्रदर्शित करेंगी, जो कि संभव नहीं है। इसलिए कभी भी दो बल रेखाएं एक दूसरे को काट नहीं सकती। ये तो हो गई वैद्युत बल रेखाएं। अब हम इससे संबंधित क्वेश्चन उदाहरण द्वारा समझते हैं। मान लिया एक पिंजड़ा है, उस पिंजड़े के भीतर एक व्यक्ति खड़ा हुआ है और उस पिंजड़े को आवेशित कर दिया गया, उस पिंजड़े को आवेशित कर दिया गया। तो क्या उस पिंजड़े के भीतर खड़े व्यक्ति को वैद्युत क्षेत्र का अनुभव होगा या नहीं होगा? तो देखिए, जो वैद्युत क्षेत्र जो है, वैद्युत क्षेत्र जो उत्पन्न होता है वैद्युत बल रेखाओं का होता है। वैद्युत बल रेखाएं किसी भी खोखले चालक के बाहरी पृष्ठ से निकलती हैं और बाहरी पृष्ठ पर आकर ही रुक जाती हैं। मतलब उस खोखले गोले के भीतर ये वैद्युत बल रेखाएं प्रवेश, इस गोले के भीतर वैद्युत बल रेखाएं प्रवेश नहीं करेंगी। तो इसी प्रकार से पिंजड़ा है, अंदर का हिस्सा खोखला है, तो वैद्युत बल रेखाएं बाहर निकलेंगी। और अगर पिंजड़े के बाहर कोई व्यक्ति खड़ा है तो वैद्युत क्षेत्र का वो अनुभव करेगा। लेकिन यदि व्यक्ति पिंजड़े के भीतर है तो चूंकि वैद्युत बल रेखाएं बाहर निकलेंगी और अंदर प्रवेश नहीं करती हैं, इसलिए उसके अंदर जो भी व्यक्ति खड़ा होगा वो सुरक्षित बना रहेगा। ठीक इसी प्रकार से यदि हमारा कमरा है और कमरे के भीतर एक व्यक्ति बैठा हुआ है या खड़ा हुआ है और कमरे की दीवारों को यदि वैद्युत क्षेत्र दे दिया जाए, आवेशित कर दिया जाए, यदि कमरे की चारों दीवारों को आवेशित कर दिया जाए, तो कमरे के भीतर जो भी व्यक्ति होगा उस पर वैद्युत क्षेत्र का कोई प्रभाव नहीं होगा। लेकिन कमरे के बाहर किसी भी दिशा में कोई व्यक्ति खड़ा है तो उस पर वैद्युत क्षेत्र का अनुभव होगा, क्योंकि वैद्युत बल रेखाएं जो होंगी वो कमरे की दीवारों से बाहर चारों दिशाओं में फैलेंगी, अंदर वैद्युत बल रेखाएं प्रवेश नहीं करती हैं। तो इससे हम समझाना ये चाहते हैं कि वैद्युत बल रेखाएं किसी भी खोखले गोले के बाहर निकलती हैं और खोखले गोले के बाहर ही तक आती हैं, उसके अंदर प्रवेश नहीं करती हैं। तो ये इस प्रकार से उदाहरण के द्वारा वैद्युत बल रेखाएं समझ सकते हैं स्टूडेंट्स। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने साथी स्टूडेंट को शेयर कर दें। थैंक यू।